नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर बिलासपुर से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने व्यापारियों के साथ जीएसटी बचत उत्सव पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी के 2 नए स्लैब लागू करके ऐतिहासिक फैसले से बाजार में उत्साह का माहौल है और त्योहारों के सीजन में उपभोक्ताओं को राहत और छूट मिलने से खरीदारी बढ़ी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साय और स्थानीय विधायक ने बता दें कि नौरमी विधानसभा के 10 गांवों में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने बता दें कि विकास कार्यों की घोषणा की और 20 महीने में किए गए विकास कार्यों का हिसाब भी दिया। खबर मुंगेली से है, जहां स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगरपालिका में डिप्टी सीएम अरुण साय, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता दीदियों और नगर वासियों ने मिलकर सामूहिक श्रमदान किया। इस अभियान के दौरान सभी ने मिलकर सफाई कार्य में भाग लिया और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। प्रदेश के अंबिकापुर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 2 साल होते हुए जा रहे हैं, लेकिन सड़कें अभी भी जर्जर हैं और बदहाल स्थिति में हैं। देखिए, अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़क को सुधारे, अच्छी सड़क शहरवासियों को, जिलेवासियों को उपलब्ध कराए। सरकार को बने लगभग 2 साल होने जा रहा है, लेकिन सड़क सुधार के नाम पे, सड़क निर्माण के नाम पर कोई काम दिखता नहीं है। अंबिकापुर जिला मुख्यालय का सड़क अगर खराब है तो बाकी जगह के बारे में एक क्या लोग उम्मीद करेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अंबिकापुर की जो प्रमुख मार्ग है, चाहे सीतापुर को जोड़ने वाली सड़क हो, चाहे वो लखनपुर रोड को जोड़ने वाली सड़क हो, बिलासपुर रोड को जोड़ने वाली सड़क हो, चाहे वो मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क हो, चाहे रामानुजगंज को जोड़ने वाली सड़क, सभी जो प्रमुख मार्ग जो शहर को जोड़ती है, सभी की हालत ख़राब है। और मुझे कभी कभी लगता है कि विष्णुदेव साय जी का जो चश्मा है उसमें गड्ढा नहीं दिखता है, सब प्लेन दिखता है। और यहाँ की जो जनता है उसके चश्मा में सब गड्ढा दिखता है। तो ज़रूरत है चश्मा को ठीक कराने की या नज़रिया ठीक करने की, जिसमें सही चीज़ सही सही दिखे। अब इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं उनके चश्मा में सब प्लेन दिखता है, चकाचक सड़क दिखता है, और जनता के नज़रों में और जनता के चश्मा में बड़े बड़े गड्ढा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को और प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी को अपना चश्मा ठीक कराने की ज़रूरत है, ताकि गड्ढा और ख़राब सड़क दिखे, नाली जो टूटे फूटे हो दिखे और उसको ठीक कराए। खबर अंबिकापुर से है, जहां बता दें कि अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग में वन विभाग की लापरवाही से बड़े समेर पेड़ की कटाई के कारण सड़क पूरी तरह से बाधित हुई है। कटाई के बाद गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वन विभाग ने कोई बैरिकेडिंग या सुरक्षित व्यवस्था नहीं की, जिससे लोगों को दिन दहाड़े भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खबर मरवाई से है, जहां सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 15वीं वित्त आयोग ने करोड़ों रुपए जारी किए, लेकिन मरवाही की ग्राम पंचायत परसारी में भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायत सामने आई। यहां के सरपंच और सचिव पर 7.5 लाख रुपए के फर्जी बिल बनाकर घोटाला करने का आरोप है। जिले के नागपुर तहसील अंतर्गत हसदेव नदी क्षेत्र और ग्राम पंचायत लाई की वन विभाग नर्सरी में संभावित बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए मॉकड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस मॉकड्रिल का नेतृत्व कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी डॉक्टर राहुल वेंकट के मार्गदर्शन में किया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मिलकर बाढ़ की वास्तविक हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन भी किया।
खबर पंखाजुर से है, जहां तहसीलदार कुलदीप ठाकुर ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार और गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह आरोप उनकी छवि खराब करने और प्रशासन को कमजोर करने के लिए लगाए गए हैं। जन्म प्रमाण पत्र मामले में तहसीलदार ने सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत कर्मियों की मिली भगत की बात कही और पुलिस से जांच की मांग की है। सचिव से वेरीफाई किया गया, उसका आज दिनांक तक जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है और दोनों केसेस में फर्जी दस्तावेज का आधार लेकर उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इससे थाने में दोनों नाम से एफआईआर को आवेदन दे दिया गया। सर, अधिवक्ता संघ ने भी एक आरोप लगाया था पैसे के लेन देन को लेके, उस पर कितनी सच्चाई सर? मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि उपाध्यक्ष जो अधिवक्ता संघ के, उन्होंने कल अपने खुद बाइट में कहा कि वो अधिवक्ता संघ का शिकायत नहीं है, किसी व्यक्तिगत विशेष अधिवक्ता साहेब राय द्वारा शिकायत किया गया है, जो कि सरासर झूठ है। किसी भी पंजीयन कार्य के लिए मेरे द्वारा किसी प्रकार का राशि मांग नहीं किया जाता है। उसके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है पूरा झूठ है। सर, क्या जन्म प्रमाण पत्र तहसील से बनाया जाता है? ये जारी होता है पंचायत से, निकाय से। अगर वो समय पे उन्होंने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तो वो यहाँ से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश से ही पंचायत जारी करता है। खबर शंकरगढ़ के मनोहरपुर फीडर में बिजली फॉल्ट की सूचना पर रात को सुधार कार्य कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर बता दें कि बोलेरो वाहन से आए 8 लोगों ने अचानक से हमला कर दिया। आरोपियों ने कर्मचारियों से गाली गलौज और मारपीट की। कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शंकरगढ़ के मनोहरपुर में कल रात की घटना है कि विद्युत कर्मी विद्युत बनाने गए हुए थे गांव पे। तभी अचानक 6-7 व्यक्ति आए और उनसे बहस करने लगे और कि तुम लाइट क्यों नहीं बनाने आए, विलम्ब से लाइट बनाने आए हो, इसी बात पे विवाद करने लगे और उनके साथ मारपीट किया। मारपीट की सूचना जैसे तत्काल थाना शंकरगढ़ पुलिस को मिली है, थाना प्रभारी अपने साथ बल लेकर वहाँ गए हुए हैं और विद्युत कर्मी को वापस सुरक्षित लाए और उनके लिखित शिकायत के आधार पर 8 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 7 बालिग हैं और एक विधि से संघर्षरत बालक है। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में। खबर दुर्ग से है, जहां स्थानीय पुलिस ने ग्राम टेमरी में मिली अज्ञात महिला के कत्ल का खुलासा किया। आपको बता दें कि मृतका ने नौकरी के बदले पैसे की मांग से इनकार किया तो आरोपी ने उसकी हत्या की साजिश रची। आरोपी निर्भया जांगड़े को 1 लाख रुपए देकर हत्या करवाई गई और 19 सितंबर की रात महिला को बहला फुसला कर टेमरी ले जाकर गला घोंटकर और पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया। जो डेड बॉडी एक महिला की दुर्ग पुलिस को मिली थी, उसी में आगे कार्रवाई करते हुए फाइनली दुर्ग पुलिस ने करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि एक महिला जिसका नाम गंगोत्री जांगड़े है, वह पोटिया कला चौक में रहती है पद्मनाभपुर में। तो एक जो मेन आरोपी है उसके साथ मिलकर ये लोग कुछ पैसे लिया करते थे सरकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर, जिसे लेकर मृतका और मुख्य आरोपी के बीच कुछ बहस हुई और उसे आधार बनाकर महिला को मारने का एक षड्यंत्र रचा गया। एक अन्य आरोपी जिसका नाम निर्भय जांगड़े है, जो कि खैरागढ़ का है, उसे करीब 1 लाख रुपए जो आरोपी है उसने ट्रांसफर किए और दोनों ने मिलकर महिला को मारने का प्लान बनाया। 19 तारीख की रात को महिला को इन्होंने कन्विंस किया कि ढाबे में खाना खाने के लिए जाएंगे और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो महिला को लेके गए, खाना खाया ढाबे में। उसके बाद उसे यह ले गए टेमरी गांव के पास और वहां पर उससे फिर हाथापाई करी। दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया, उसके चेहरे पर पत्थर से वार किया। उसके बाद उसका बैग चेन छीन कर और मोबाइल छीन कर। सारगढ़ जिले के बिलाईगढ़ में गरबा परिसर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मारपीट के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया। खबर कोड़ागांव से है, जहां कक्षा 8वीं की छात्र सुनीता नेताम ने 25वीं राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया। बस्तर संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने 3 खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब सुनीता लखनऊ में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी।
नवरात्र के 5वें दिन माता दंतेश्वरी मंदिर में देश विदेश और सभांग भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ रही और पदयात्रियों की सुविधा के लिए स्थानीय युवाओं और प्रशासन ने सेवा केंद्र स्थापित किए, जहां भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था की गई है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।